क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? रात के 2 बजे होते हैं, कमरा बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग शोर मचा रहा होता है। एक छोटी सी बात जो सुबह हुई थी, अब तुम्हारे दिमाग में 100 अलग अलग तरीकों से चल रही है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर उसने मुझे गलत समझ लिया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो? और फिर 1 घंटे बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुमने इतने समय में सिर्फ सोचा है, कुछ किया नहीं। सबसे अजीब बात पता है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है, तुम्हारा अपना दिमाग है, क्योंकि वही तुम्हें ऐसी लड़ाइयाँ लड़वाता है जो कभी हुई ही नहीं। कल्पना करो, एक लड़का है, उसका कल इंटरव्यू है। वो बिस्तर पर लेटा है लेकिन सो नहीं पा रहा। वो इंटरव्यू देने नहीं गया है, फिर भी उसके दिमाग में इंटरव्यू शुरू हो चुका है। वो सोच रहा है, अगर मैं अटक गया तो? अगर उन्होंने मुश्किल सवाल पूछ लिया तो? अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अगर सब खत्म हो गया तो? अब ज़रा रुक कर सोचो, क्या इनमें से एक भी चीज़ सच में हुई है? नहीं, लेकिन उसका शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे सब कुछ अभी इसी वक्त हो रहा हो। दिल तेज़ धड़क रहा है, हाथ ठंडे पड़ गए हैं, नींद गायब है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग कल्पना और हकीकत में फ़र्क नहीं कर पा रहा। और यही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग का मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब है उन चीज़ों को बार बार जीना जो अभी तक हुई ही नहीं। शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है, दुनिया के करोड़ों लोग हर रात अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। कुछ लोग अपने पास्ट को बार बार जीते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। और कुछ लोग अपने फ्यूचर से डरते रहते हैं। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? अगर कोई मुझे छोड़ गया तो? अगर मैं कभी खुश ही नहीं हुआ तो? और इन दोनों के बीच एक चीज़ धीरे धीरे मरने लगती है, प्रेजेंट, यानी वो पल जिसमें असल ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ओवर थिंकिंग हमें इतना दर्द देती है तो हमारा दिमाग इसे बंद क्यों नहीं कर देता? आखिर हमारा अपना दिमाग हमारे खिलाफ क्यों काम करता है? यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि जिस चीज़ को तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हो सकता है वो तुम्हारे दिमाग का सबसे पुराना सर्वाइवल सिस्टम हो। और जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तब तक तुम हर रात अपने ही विचारों के कैदी बने रहोगे। सच बताऊं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन एक बहुत पुराने तरीके से। हजारों साल पहले इंसानों के सामने सबसे बड़ा खतरा था जंगली जानवर, अंधेरा, भूख और मौत। उस समय जो इंसान हर खतरे के बारे में पहले सोचता था, उसके बचने की संभावना ज़्यादा होती थी। यानी ज़्यादा सोचना कमज़ोरी नहीं था, सर्वाइवल था। लेकिन आज जंगल बदल गया है। अब शेर नहीं है, लेकिन इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, रिलेशनशिप है, करियर है, लोगों की जजमेंट है। दिमाग आज भी वही काम कर रहा है, बस खतरे बदल गए हैं। इसीलिए जब भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है, तुम्हारा दिमाग उसे बड़ा बना देता है, क्योंकि उसके लिए हर अनजान चीज़ पोटेंशियल डेंजर है। मान लो तुमने किसी दोस्त को मैसेज किया, 2 घंटे हो गए, रिप्लाई नहीं आया। असलियत क्या हो सकती है? हो सकता है वो बिजी हो, फ़ोन साइलेंट हो, सो गया हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। देखा, दिमाग ने कोसों एक साधारण सिचुएशन को कहानी बना दिया। और सबसे खतरनाक बात, तुम उस कहानी पर यकीन भी करने लगते हो। यही ओवर थिंकिंग की असली ताकत है। ये तुम्हें सच नहीं दिखाती, ये तुम्हें पॉसिबिलिटीज़ दिखाती है। और इंसान अक्सर पॉसिबिलिटी को ही रियलिटी मान बैठता है। एक एक्सपेरिमेंट की कल्पना करो। अगर मैं तुमसे कहूँ अभी अगले 30 सेकंड तक एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचना, क्या होगा? सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में गुलाबी हाथी ही आएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग जिस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, उसी पर और फोकस करने लगता है। इसीलिए जब तुम खुद से कहते हो मुझे ओवरथिंक नहीं करना, तो कई बार तुम और ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हो। और शायद यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है ओवरथिंकिंग सिर्फ थिंकिंग है। नहीं, ओवरथिंकिंग एक हैबिट बन जाती है।
धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग हर सिचुएशन में वर्स्ट केस सिनेरियो ढूंढने लगता है, बिना सबूत के, बिना वजह के, और फिर तुम्हें लगता है यही रियलिटी है। लेकिन अगर ये सिर्फ हैबिट है तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या कोई इंसान अपने ही दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी गलती समझनी होगी जो लगभग हर ओवर थिंकर करता है, और वही गलती उसे सालों तक इसी चक्र में फंसाए रखती है। लेकिन ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। असल समस्या ये है कि तुम्हें लगता है सोचने से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। मान लो कल तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, तुम रात भर हर पॉसिबल क्वेश्चन के बारे में सोचते हो, हर आंसर तैयार करते हो, हर मिस्टेक इमेजिन करते हो। तुम्हें लगता है जितना ज़्यादा सोचोगे उतना सेफ रहोगे। लेकिन अगली सुबह इंटरव्यू में वही सवाल पूछ लिया जाता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं था। तब समझ आता है कि ज़िंदगी तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इल्यूज़न है। ये तुम्हें महसूस कराती है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जबकि सच में तुम सिर्फ अपने दिमाग को थका रहे होते हो। एक पल के लिए अपने पिछले 1 महीने के बारे में सोचो। कितनी ऐसी बातें थीं जिनके बारे में तुमने घंटों सोचा, लेकिन वो कभी हुई ही नहीं। शायद तुम्हें लगा था कोई तुमसे नाराज़ है, बाद में पता चला वो सिर्फ बिजी था। तुम्हें लगा तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे, लेकिन रिज़ल्ट इतना बुरा नहीं आया। तुम्हें लगा लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, जबकि सच ये था ज़्यादातर लोग अपनी ही ज़िंदगी में उलझे हुए थे। देखा, तुम्हारे डर तुम्हारी रियलिटी नहीं थे, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई कहानियाँ थी। और सबसे दुख की बात जानते हो? ओवर थिंकिंग सिर्फ तुम्हारा समय नहीं चुराती, ये तुम्हारी ज़िंदगी चुरा लेती है। क्योंकि जब तुम किसी काम को शुरू करने की जगह उसके बारे में सोचते रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। फिर तुम एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लोगे तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो दिमाग बोलेगा देखा तू कर ही नहीं सकता। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा चक्र जो इंसान को सालों तक रोक कर रख सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जो उन्होंने एक्शन से ज़्यादा एनालिसिस पर भरोसा किया। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, अगर ओवर थिंकिंग हमें रोक रही है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्या दिमाग को ज़बरदस्ती चुप कराया जा सकता है, या कोई और तरीका है जो सच में काम करता है? सच कहूँ, जवाब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे अपनाते नहीं। और शायद यही वजह है कि वो सालों तक उसी जगह खड़े रह जाते हैं। तो अगर ओवर थिंकिंग को ज़बरदस्ती रोका नहीं जा सकता तो क्या किया जाए? सबसे पहला रूल, अपने दिमाग की हर बात पर विश्वास करना बंद करो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने कोई बात कही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। दिमाग एक कहानी सुनाता है, लेकिन हर कहानी हकीकत नहीं होती। दूसरा रूल, एक्शन थिंकिंग से ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम किसी काम को लेकर डरे हुए हो तो उसके बारे में 100 बार सोचने से बेहतर है एक छोटा सा कदम उठा लो, क्योंकि रिएक्शन दिमाग को वो जवाब देता है जो सोच कभी नहीं दे सकती। और तीसरा रूल, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जब भी तुम्हारा दिमाग वर्स्ट केस सिचुएशन बनाना शुरू करे, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाओ तुम रियलिटी में नहीं, अपने डर के अंदर जी रहे हो। याद रखना, ओवर थिंकिंग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा अलार्म है जो हर छोटी आवाज़ पे भी बजने लगता है। समस्या अलार्म नहीं है, समस्या ये है कि तुम हर बार उसे इमरजेंसी समझ लेते हो। जिंदगी उन लोगों की नहीं बदलती जो हर चीज़ के परफेक्ट होने का इंतज़ार करते हैं। ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो डर के बावजूद पहला कदम उठा लेते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद भी आज रात तुम्हारा दिमाग फिर से ओवरथिंक करे, लेकिन इस बार उम्मीद है तुम उसे बिना सोचे
सच नहीं मानोगे, क्योंकि हर विचार सच नहीं होता। और कभी कभी सबसे बड़ा झूठ कोई दूसरा इंसान नहीं, हमारा अपना दिमाग बोलता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने ही दिमाग को थोड़ा बेहतर समझने में मदद की, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जो हर रात अपने ही विचारों से लड़ता है। शायद उसे इसी की ज़रूरत हो।